बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब अपने कार्ड बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं और मुल्की सतह पर आप देखिए राबते और बैनुल-अक़वामी सतह पर राबते जिस तरह से वो कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी एंगेजमेंट मुसलसल जारी रखे हुए हैं और उसको बढ़ा रहे हैं, इसी ने हुकूमत को हिला कर रखा हुआ है। अब आप देखिए कि जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान में आप देख रहे हैं लोगों को लापता किया जा रहा है, केसेस पर केसेस बनाए जा रहे हैं, मुकदमात पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ कोशिश होती है कि घेरा तंग किया जाए, हत्ता कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला, जो कि आप देखिए कि इंटरनेशनली कितनी हाईलाइट हुई खबर, आलमी सतह पर उठाई गई कि एक मुल्क का वज़ीर दाखिला ये कह रहा है या ये रहेगा या हम रहेंगे। ये सवालात पूछे गए कि जी ये तो साफ बताया जा रहा है कि जी उसको इमरान खान का खात्मा हुकूमत चाह रही है, उसका वज़ीर दाखिला चाह रहा है। ये बातें होती रही हैं। तो ये इंटरनेशनली ऐसे नहीं मामला उठते। इसके लिए आप देखिए कि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह से उनसे राबता रखा तहरीक इंसाफ ने और इन चीज़ों को उठाया, लेटर्स लिखना। अब उसी में एक और काम ये हो रहा है कि इमरान खान साहब जो बैनुल-अक़वामी वकला तंजीमें हैं उनसे राबता कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट है। देखिए इंटरनेशनल लेवल के जो लॉयर्स होते हैं, तंजीमें हैं, वो बैनुल-अक़वामी सतह पर ह्यूमन राइट्स के केसेस हों, दीगर मुकदमात हों, उन सब में इन ऑर्गेनाइजेशंस को, इन वकला को इंगेज किया जाता है। अब आप देखिए कि आपने अरशद शरीफ शहीद का मामला देखा, उसमें भी ये बात हो रही है कि इसको इंटरनेशनली लिया जाए, क्योंकि लोकल तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मामला है उस पर वही जो हमारे यहाँ होता है जी, मिट्टी डालने की कोशिश है, बस कोई इस मामले को उठाए ना, किसी तरह से दब जाए, ये हो जाए। आज आकर आप देखेंगे कि बस सुप्रीम कोर्ट में कुछ कोशिश हो रही है, लेकिन वो भी हमें काफ़ी नहीं नज़र आती। इसी तरह से आप देखें कि इमरान खान ने इससे पहले क्या किया। जो डॉक्टर्स हैं अमेरिका में, जो डायस्पोरा है अमेरिका में, जो सिविल सोसाइटी है, उससे जिस तरह से राबता किया इमरान खान साहब ने, उसका कितना इम्पैक्ट आया। और एहसन इकबाल साहब तड़प उठे कि जी ये क्या हो रहा है, ये लोग कौन है, ये तो पाकिस्तानी नहीं है, इनमें पाकिस्तान का दर्द कहाँ है। और फिर वो डॉक्टर्स ने वो किया, उन तंजीमों ने एहसन इकबाल के साथ के सुनाया कि अब हमसे मांगने ना आना। और हमने कितनी मुखालफत के बावजूद, लोग कहते थे अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान की खातिर वहाँ पर फंड रेजिंग की, तुम्हें बुलाया और वहाँ पर जनाब तुम्हें इज्जत दी और ये तुम सिला दे रहे हो। तो वहाँ पर वकला आप देखिए कितने एक्टिव होंगे। ये तो डॉक्टर्स की तंजीम है जिन्होंने लेटर्स लिखे वहाँ पर अमेरिका के पार्लियामान के मेंबर्स को कि जी इन ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ हो रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही पाकिस्तान में। क्योंकि जब हुकूमत ये काम शुरू कर देगी, जब इदारे ये शुरू कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, किनके पास जाएंगे। अब ये लोकली तो आप समझे ना कि जिस तरह चीज़ों को मैनेज कर लिया गया है, इदारे जो हैं उन सब को माफिया की तरह वहाँ अपने लोग लगा कर कंट्रोल कर लिया गया है। लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर तो लोग हसास हैं। ये जो ऑडियो लीक्स का आप मामला देख रहे हैं, क्या आप सोच सकते हैं आलमी सतह पर कोई जुर्रत कर सकता है, हुकूमत हिल जाए, किसी भी आम शहरी, किसी आम शहरी का अगर इस तरह से ऑडियो का मामला ये कुछ आ जाए, जो कि वहां पर बड़ा सेंसिटिव मामला माना जाता है, यहाँ भी आईनी तौर पर ये गलत है, लेकिन यहाँ कौन पूछने वाला है। तो वहां पर वो हुकूमत ही हिल जाए, वो जाकर सीधा हुकूमत पर मुकदमा करेगा कि जी आप मेरी प्राइवेसी में आए हैं, कोई भी आया है, आपका काम था, आप जो कानून है उसके मुताबिक मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट करना हुकूमत का काम है। इनके होते हुए जिस भी इदारे ने किया है, जिस भी शख्स ने किया है, कोई भी इन्वॉल्व है, उसको ना सिर्फ ये सजा दी जाए और ये आपकी नाकामी है, लिहाजा हुकूमत घर जाए। वहां तो पूरी लॉबिंग शुरू हो जानी थी सिविल सोसाइटी की तरफ से, ह्यूमन राइट्स की तरफ से, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं। तो वहां का प्रेशर आता है। उसकी सिर्फ एक मिसाल मैं आपको बता देता हूँ। फवाद चौधरी क्या कहते हैं कि जनाब अजहर माशवानी जो कि पाकिस्तानी था, वो इतनी देर लापता रहता है, उसके मुकाबले में शाहिद हुसैन है जो बरतानवी चूँकि शहरी थे, यानी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी निजात बरतानवी। तो जैसे ही उनको ले जाया गया तो पता लगा कि वो बरतानवी शहरियत रखते हैं, तो उनसे फिर माफ़ी मांगी कि प्लीज़ जाकर बताइएगा नहीं कि हमने आपके साथ क्या किया है या क्या हुआ है, ये ज़रा बताइएगा नहीं। तो यहाँ से आप देखें कि कितना प्रेशर होता है, कितना इंटरनेशनल जो लोग हैं, इंटरनेशनल सिटीज़न हैं, इंटरनेशनल आप देखें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका असल प्रेशर यहाँ पर लिया जाता है। पाकिस्तानी को तो आप समझे ना यहाँ पर कोई इंसान ही नहीं समझते, लेकिन बाहर का इसलिए होता है कि वो वहाँ का शहरी है, तो वहाँ की हुकूमतें, वहाँ की एम्बेसी, वहाँ इंसानी हकूक़ का बड़ा समझा जाता है कि इसका ख्याल करना है। तो वहाँ तो जानवर के ऊपर आप जुल्म करें तो सज़ा
दे दी जाती है। तो यहाँ तो जनाब इंसान जो है उनको तो शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये जो वकला से राब्ता है ये बड़ा अहम है, और इसकी इतनी तकलीफ होती है हुकूमत को कि इस पर चीखते हैं। देखिए ये बाहर लेटर्स लिख रहा है, देखिए जनाब ये वहाँ से राब्ते कर रहा है जी, ओवरसीज, ये बाहर के लोग, उनसे इसलिए तो वोट का हक छीन लिया, इसीलिए वोट का हक छीन लिया ओवरसीज से, कि जी उनका बड़ा प्रेशर आता है, उनके ही आप देखें ज़र पाकिस्तान के तरसीलात ज़र की वजह से यहाँ पर मामला चल रहा होता है, और उन्हीं के खिलाफ ये लोग बोलते हैं। अब हमसे खुद जो लोग राब्ता करते हैं ओवरसीज, वो इतने गम और गुस्से में हैं कि ये हुकूमत है क्या, ये आखिर ये हमसे नफरत क्यों करती है, क्या वजह है? उसकी वजह है कि वो लोग चूँकि अवेयर हैं, वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ देखते हैं कि कानून की हुक्मरानी है, वहाँ कोई इस तरह की इंसानी हकूक़ की पामाली कर सकता है। तो यहाँ पर भी वकला से इमरान खान साहब ने जिस तरह राब्ता रखा हुआ है, जिस तरह वकला तंजीमों से है, आपने देखा कि अब सुप्रीम कोर्ट के साथ वकला तंजीमें खड़ी हो गई हैं। अब ये भी हुकूमत को टेंशन है वो, लेकिन यहाँ माफिया चलता है। अच्छा जी, इनको अरबों रुपए के फंड्स दे देंगे, इनको हम किसी तरह से तोड़ लेंगे, हर इदारे के अंदर डिवाइड पैदा कर देंगे, बाहर इनके लिए मसला खड़ा हो जाता है। अब शहबाज गिल भी बाहर गए हुए हैं और वो भी वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वहाँ पर फंक्शंस होते हैं, गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्या होता रहा है। हत्ता कि शहबाज गिल ने कहा कि जी मैं चूँकि प्रॉपरली सिटीज़न होता अगर शहरी अमेरिका का, तो ये सलूक मेरे साथ ना हो रहा होता जो पाकिस्तान में हुआ है। तो ये इसके बावजूद कि मैं अमेरिका में इतना सर्व किया, मैं यहाँ रहा हूँ, लेकिन आप देखें कि अगर आप प्रॉपर वहाँ के सिटीज़न, शहरी नहीं है, आपके पास वहाँ की शरीयत उस तरह से नहीं है, तो फिर आपके साथ क्या सलूक होगा। तो ये सब बातें वह शहबाज गिल भी जाकर बता रहे हैं, वो भी एक राय हमवार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो देखिए ना, जिनसे साजबाज करके हुकूमतें बनाई जाती हैं वो किसका प्रेशर लेते हैं, असल बात यह है, तो वो बाहर के मुल्कों का बड़ा प्रेशर होता है। इसीलिए आप देखें कि मियाँ साहब सऊदी अरब बैठे हुए हैं, वहाँ पर लंदन में याद फिर रहते हैं, तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुलाकातें होती हैं हमारे यहाँ PDM के लोगों की, और उनकी आशीर्वाद लाजमी होती है। ये बात आप देख लें, विकी लीक्स में भी आ चुकी, ये कहा जाता है जी हमें वज़ीर आज़म बनाए मौलाना फजल रहमान की तरफ से, ये सब बातें हो गई। तो वहाँ की पब्लिक, जब जाहिर है उनकी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी गवर्नमेंट, ये तो नहीं हो सकता कि पब्लिक का प्रेशर ना ले, तो वहाँ की पब्लिक, वहाँ के लोग, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ पर पाकिस्तानी, जब वो प्रेशर उनका आता है तो उसी में वकला, मैंने जिस तरह आपसे अर्ज़ किया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इंटरनेशनली जब इस तरह की बात होती है तो उसका दबाव आना ही आना है। यहाँ अवाम का तो आप देख ही रहे हैं प्रेशर है, और अवाम की ताकत की वजह से ये लोग देख रहे हैं कि जनाब सर्वेज, लोग इलेक्शन जीते हुए हैं, उसमें इमरान खान हावी नजर आ रहा है, इसलिए हमने इलेक्शन से भागना है। अब बाहर की तंजीमें जब कहेंगी, इमरान खान फिर करेंगे जी देखिए यहाँ पर आइन पर अमल नहीं हो रहा, यहाँ पर इंसानों की खिलाफ वर्जी हो रही है, इलेक्शन नहीं होने दिए जा रहे, जो बेसिक राइट है डेमोक्रेसी का, तो एक आप देखिए अवेयरनेस तो आएगी। वहाँ पर जब बैनुल-अक़वामी सतह पर चीज़ें छपती हैं, वहाँ के मीडिया में छपती हैं, तो कितनी चीखें यहाँ पर निकलती हैं कि ये क्या हो रहा है। इमरान खान वहाँ इंटरव्यू देता है तो कितना उसका इम्पैक्ट लिया जाता है। यहाँ पर लोकली इन्होंने बंद किया, इमरान खान पर मीडिया ब्लैकआउट किया, तो वो उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरव्यू देना शुरू किया। देखिए क्या हुआ, ये इनसे तो इंटरव्यू कोई नहीं लेता, किसी एक का इंटरव्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेती, PDM में से किसी एक का, और इमरान खान के लेते चले गए इंटरव्यूज। फिर दहशतगर्दी का मुकदमा किया तो इंटरनेशनल खबर बनी, तो फौरन जनाब ये घबरा गए। सबसे ज्यादा कवरेज हुई कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक स्टार है इमरान खान, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया, वो किस तरह से दहशतगर्द है, क्या उससे बरामद हो गया, और उसका इतना प्रेशर आया कि भागे भागे। आप अब उस केस का उस तरह नहीं सुनते, आपने नोट किया कि उसका क्यों नहीं सुनते कि जी वो इंटरनेशनली बड़ी बदनामी होती है कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, आपने इस तरह से दहशतगर्दी बनाया हुआ है, तो असल दहशतगर्द फिर क्या है। आपने अगर साबिक वज़ीर आज़म को कौन सी उसने दहशतगर्दी, कौन सा उससे बारूदी मवाद को, जैकेट को, इस तरह की चीज़ आ गई है, एक पॉलिटिकल स्ट्रगल वो कर रहा है, तो आप फिर चीज़ों में इतने बदनाम हो जाते हैं कि अच्छा इनके यहाँ जनाब दहशतगर्दी तक का इतना सीरियस मामला जो है वो सिर्फ ओपोनेंट्स पर डाल दिया जाता है। यह है यहाँ का निज़ाम, यह है यहाँ का निज़ाम अदल और कानून और इंसाफ और इदारे, तो ये उनको पर बड़ा प्रेशर आता है। अब लोकली मैं आपको बता दूं, बड़ा मुख्तसरन, बात लंबी हो गई, मुख्तसरन मैं अर्ज़ कर दूं कि यहाँ भी इमरान खान जिस तरह आप देख रहे हैं कि मुसलसल वकला से, दीगर तंजीमों से और मजहबी लोगों से भी राब्ते में है, तो ताजिर हों उनसे राब्ता किया है, कारोबारी शख्सियात से है, वकला का मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप देखें कि जमात इस्लामी से अगर राब्ता हो रहा है तो सीरियस डिस्कशन कि जी इनको मानी खेज बनाना है मुज़ाकरात को, ये बात हो रही है। इसी तरह से आप देखिए कि उधर दौड़े लगी हुई शहबाज शरीफ की कि जनाब एक ही दिन
पार्लिमानी पार्टी का इजलास, यानी नून लीग के जितने लोग पार्लियामेंट में हैं उनका इजलास बुला लिया है, काबीना का इजलास बुला लिया है। अच्छा यही नहीं, इन सब का इजलास बुलाने के अलावा इत्तेहादियों का इजलास भी बुला लिया गया है। उधर जनाब जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब पहुंच रहे हैं जी, जरदारी साहब से मुलाकात कर रहे हैं, वो अलग मुलाकातें चल रही हैं। यहाँ पर परवेज़ इलाही साहब की और दूसरी तरफ असद कैसर स्पीकर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, इनकी मुलाकात होती है अयाज सादिक से, और वो भी स्पीकर साबिक स्पीकर नून लीग के सीनियर रहनुमा, और ख्वाजा साद रफीक से। ये परवेज़ खटक साहब की अहलिया के इंतकाल पर जब ताज़ियत के लिए पहुँचे हैं वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है, वहाँ भी मुज़ाकरात की बात इन लोगों के हवाले से हुई है। जमात इस्लामी के वफ्द से तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात, जिसमें जहाज़ चौधरी साहब और मियां महमूद रशीद ये शामिल हैं कि जी मानी खेज बनाएंगे, आगे मुज़ाकरात जारी रखेंगे। तो ये बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि अच्छा अब शहबाज शरीफ साहब सोच रहे हैं इत्तेहादियों को भी मनाना है, पार्लिमानी पार्टी को मनाना है, काबीना का भी इजलास, सबका, कि हम करें क्या ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। उनको यहाँ पर ये अपनी मुसीबत पड़ी हुई है कि करें तो करें क्या, अवाम तो हमारे साथ है नहीं। अब इमरान खान इनसे आगे हर लिहाज से, आप देखें ना सोशल मीडिया की बात की जाती है जी, वो इनसे आगे सोचते हैं। तो इमरान खान अब इंटरनेशनली भी देखे एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी, कि उनको पता है इमरान खान को, इन्होंने लोकल ये जितना भी दबाने की कोशिश की, कहेंगे जी हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम उसके अहकामात पर अमल नहीं करते, यहाँ पर सब इदारों में माफिया की तरह बैठे हुए हैं। लेकिन फिर जो आलमी तंजीमें हैं, दूसरे ममालिक हैं, उनकी एम्बेसीज हैं, वो देखती हैं कि पॉपुलर तो ये है और यहाँ पर आइन और कानून पर अमल नहीं हो रहा, यहाँ पर इस तरह से किया जा रहा है, तो उनका फिर प्रेशर आ जाता है। वरना तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी तो कोई पुलिस नहीं है ना, पुलिस तो हुकूमत के अंडर आती है। तो जनाब वो जो भी कर दें, तो हिने अदालत ये वो जो भी फैसले दे दें वो देख लें, वो नहीं मान रहे। तो असल प्रेशर इनके पास बाहर का आएगा कि जी यहाँ तो आइन और कानून के मुताबिक चला ही नहीं जा रहा। यहाँ तो आप देखें कि एक मार्शल लॉ किसी कैफियत है, इन्होंने ये सिविल मार्शल लॉ बने बैठे हैं, डिक्टेटर बने बैठे हैं। और इसी तरह होता है फाशिज्म में, डिक्टेटरशिप में आइन की पामाली, जहाँ जमहूरियत नहीं होती। जमहूरियत एक इक़्तिदार का नाम है, जब आपने वोट का की छीन लिया तो क्या से जमहूरियत रही। तो आलमी सतह पर ये बेसिक चीज़ें होती हैं कि अगर कोई मुल्क, कोई हुकूमत इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही, इनकी पामाली कर रही है, तो फिर उससे उस तरह से ताल्लुकात नहीं रखे जाते। तो ये असल टेंशन जो है इमरान खान ने इनके लिए बना दी है अपनी इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स की वजह से, और अब उसमें वकला को भी वो शामिल कर रहे हैं। तो आलमी सतह पर जब वकला तंजीमों की तरफ से इस तरह से एंगेजमेंट होगी, बात होगी, तो आप सोचिए कि क्या बनेगा इस हुकूमत का। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।